हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं क्लास 6 से पेज नंबर 23। कंपेयरिंग एंगल्स विदाउट सुपर इम्पोजिशन। हमने इसे पिछले पार्ट में किया था। टू एंगल्स को अगर कंपेयर करना है तो हम सुपर इम्पोजिशन से कर सकते हैं, बट ये टॉपिक है हमारा एंगल्स कंपेयर करने हैं बट विदाउट सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोजिशन का मतलब है एक एंगल के ऊपर दूसरा एंगल रखना, बट इसमें हमें बिना सुपर इम्पोजिशन के एंगल को कंपेयर करना है। इसमें टू क्रेन्स आर आर्ग्यूइंग अबाउट हु कैन ओपन देयर माउथ वाइडर। यहाँ पे दो पिक्चर गिवन है, हमें इनमें से बताना है कि किसने जो अपना माउथ है वो वाइडर ओपन कर रखा है। हु इज़ मेकिंग ए बिगर एंगल। यहाँ पे जो ये वाला एंगल है और ये एंगल है, इन एंगल में से कौन सा एंगल जो है वो बिगर एंगल है, यानी कि बड़ा है। लेट अस फर्स्ट ड्रॉ देयर एंगल्स। हाउ डू वी नो विच वन इज बिगर। सबसे पहले हम इन दोनों एंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। बिफोर वन could trace these angles, superimposition them and then check, but can we do it without superimposition? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम इसको सुपर इम्पोजिशन से करते हैं, उसके बाद हमें बताना है क्या हम इसको बिना सुपर इम्पोजिशन के कर सकते हैं। तो सपोज कर लिया वी हैव ए ट्रांसपेरेंट सर्कल विच कैन बी मूव्ड एंड प्लेस्ड ऑन फिगर। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक ट्रांसपेरेंट सर्कल लेना है, ट्रांसपेरेंट सर्कल लेना है। कैन वी यूज़ दिस फॉर कंपैरिजन। और क्या उस सर्कल को हम मूव करवा के, यानी कि पहले हमने इस एंगल के ऊपर रख दिया फिर किसी दूसरे एंगल पे रख दिया, इस तरह से उस सर्कल को मूव करवा के क्या हम ये बता सकते हैं कि कौन सा एंगल जो है हमारा लार्जर है और कौन सा एंगल बिगर है। लेट अस प्लेस द सर्कल पेपर ऑन द एंगल मेड बाय द फर्स्ट क्रेन। जो सर्कल हमने बनाया है, सर्कल कैसा है, ट्रांसपेरेंट सर्कल है। इस सर्कल को, सर्कुलर पेपर को हम पहले कौन से एंगल पे रखते हैं, फर्स्ट क्रेन। द एंगल इज प्लेस्ड इन सच ए वे, एंगल इस तरह से रखना है ताकि जो सेंटर हो, जो ये सेंटर है इस सर्कल का और उस एंगल का जो वर्टेक्स है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आए, एग्जैक्ट ऊपर। लेट अस मार्क द पॉइंट ए बी ऑन द एज सर्कल। और हम क्या क्या है यहाँ पे जो एज, जैसे नीचे क्या ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ कर रखा है इस सीट के ऊपर, और यहाँ पे हमने उसके ऊपर क्या रख लिया, एक सर्कल। जो सर्कल का जो सेंटर होगा और जो इस एंगल का वर्टेक्स है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्ट ऊपर रखने हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या है, सर्कल के ऊपर ऐसे दो पॉइंट मार्क कर लेनी है, दो पॉइंट मार्क कर लिए। उसके बाद लेट अस मार्क द पॉइंट ए बी ऑन द एज सर्कल एट द पॉइंट वेयर द आर्म्स ऑफ द एंगल पास थ्रू द सर्कल। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने इसके ऊपर मार्क कर लिया, फिर दोबारा से कैन वी यूज दिस टू फाइंड आउट इफ दिस एंगल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू और स्मॉलर देन द एंगल मेड बाय द सेकंड क्रेन। क्या हम इसको, इस जो सर्कुलर जो हमारी शीट थी, इसी शीट को यूज कर सकते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि जो दूसरा एंगल था हमारा वो इससे ग्रेटर है या इसके इक्वल है या फिर इससे स्मॉलर है। लेट अस प्लेस इट ऑन द एंगल मेड बाय द सेकंड क्रेन। अब हमें इसी जो सर्कुलर शीट थी, जो ट्रांसपेरेंट सर्कुलर शीट है, उसको सेकंड एंगल के ऊपर रखते हैं, सो दैट इस तरह से, ताकि जो वर्टेक्स है वो कोइंसाइड करे, यानी कि एक दूसरे के ऊपर। जो एंगल है सेकंड वाला, उस एंगल का वर्टेक्स और जो ये हमारा सर्कल था, इस सर्कल का सेंटर एक दूसरे के ऊपर हो। एंड वन ऑफ द आर्म्स पासिस थ्रू, और एक आर्म भी एग्जैक्ट क्या आए, उसके ऊपर आए। जैसे हमारे एंगल की एक आर्म क्या थी, ओ ए, तो सेंटर की जो हमने ड्रॉ की थी उसके एग्जैक्ट क्या आए, ऊपर आए। कैन यू नाउ टेल विच एंगल इज बिगर। क्या आप यहाँ से बता सकते हैं कि कौन सा एंगल बड़ा है। तो हाँ, हम यहाँ से बता सकते हैं। देखो यहाँ से जो हमारा ये वाला पोर्शन है, इसका जो ये एंगल बनेगा, अगर हम इसको यहाँ से इस लाइन से ऐसे मीट करते हैं, इस लाइन से ऐसे मीट करते हैं, तो जो एंगल है हमारा यहाँ से एंगल बी ओ ए, वो ग्रेटर होगा किससे, एंगल वाई ओ एक्स से, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी रोटेशन है वो थोड़ी सी कम है और यहाँ से दूसरे एंगल की रोटेशन थोड़ी सी हमारी क्या है, ज़्यादा है। इसके बाद है हमारा विच
Crane was making the bigger angle. If you can make a circular piece of transparent paper, try this method to compare the angle in figure 2.10 which is other. हम इस जो सर्कुलर शीट थी इसको और बहुत सारे एंगल ऐसे ड्रॉ करके भी इससे हम एंगल को कंपेयर कर सकते हैं. बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है नोट करने का, यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है जो लेंथ है हमारी आर्म्स की, उस लेंथ के इंक्रीज करने से जो वो एंगल है वो इंक्रीज नहीं होता. ए टीचर नीड्स टू चेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट अराउंड द नोशन ऑफ समटाइम्स स्टूडेंट माइट थिंक दैट, कई बार बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अगर हम किसी आर्म की लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो एंगल भी क्या होता है, इंक्रीज होता है. बट ऐसा नहीं होता है. आर्म्स के इंक्रीज करने से एंगल पे कोई इफेक्ट नहीं होता. जैसे हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया हमने, ये ऐसे इस तरह से हमने यहाँ पे इस तरह से, दोबारा से करते हैं इसको, हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया और यहाँ से हमने इस पे इस तरह से एंगल ड्रॉ कर लिया. ये है हमारा एंगल. यहाँ पे दूसरा एंगल हमने किया, दूसरा पॉइंट लिया, हमारे जो ये आर्म्स हैं, ये वर्टेक्स, ये आर्म्स हैं. आर्म्स की लेंथ इंक्रीज करने से एंगल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट किससे फ़र्क पड़ता है, एंगल इस रोटेशन से. अगर ये वाली रोटेशन जिस एंगल की ये रोटेशन ज़्यादा है वो एंगल भी क्या होगा, लार्जर होगा. बट आर्म्स की लेंथ इंक्रीज करने से एंगल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इसके बाद है एक्टिविटी 2.7 मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स. इसमें क्या है, हमें 2 पेपर स्ट्रॉ लेने हैं और एक पेपर क्लिप लेनी है. इंसर्ट द स्ट्रॉ इनटू द आर्म्स ऑफ द पेपर क्लिप. जो ये पेपर क्लिप है इसको स्ट्रेट करके इसके अंदर दोनों जो ये पेपर स्ट्रॉ है इसके अंदर डाल देनी है. इस तरह से डालनी है ताकि हम उसको क्या कर सकें, रोटेट कर सकें. रोटेट का मतलब कभी कम या ज़्यादा हम ऐसे इस तरह से उसको कर सकें. Make several rotating arms with different angles between the arms. Arrange the angle you have made from smaller to largest comparison and using superimposition. और इस तरह से हम बहुत सारे जो हैं रोटेटिंग आर्म्स रेडी कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा एंगल स्मॉलर है और कौन सा एंगल हमारा लार्जर एंगल है. इसके बाद कुछ स्पेशल टाइप के एंगल हैं हमारे. इसमें है फर्स्ट एंगल है, Let us go back to Vidya notebook and observe her opening the cover of the book in different scenarios. पीछे हमने क्वेश्चन किया था, उसमें विद्या अपनी नोटबुक को क्या कर रही थी, ओपन कर रही थी. कम ज़्यादा कम ऐसे कोई नोटबुक है, अगर हम इसको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट ओपन करें, ऐसे स्ट्रेट ओपन करेंगे तो कैसे एंगल बनेगा. She makes a full turn of the cover when she has to write while holding the book in her hand. She make a half turn. हाफ टर्न करेगी तो यहाँ पे ऐसे करेगी, मतलब बुक को उसने क्या कर लिया, ओपन कर लिया. She makes a half turn of the cover when she has to open it on her table. In this case, observe the arms of the angle formed. They lie in a straight angle. तो इस तरह के एंगल को हम क्या बोलेंगे, इस तरह के एंगल को हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल. एक बिल्कुल सीधी लाइन है और ये वाला जो एंगल हमारा होता है स्ट्रेट एंगल, जो कि कितने का होता है हमारा 180 डिग्री. लेट अस कंसिडर ए स्ट्रेट एंगल AOB. ऑब्जर्व दैट एनी रेज OC डिवाइड इट इनटू 2 एंगल्स. तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई रे है हमारी OC जो इस एंगल को किस में डिवाइड कर देती है, 2 एंगल्स में डिवाइड करती है. तो यहाँ पे है ये 2 एंगल्स में डिवाइड. इट इज़ पॉसिबल टू ड्रॉ OC सच दैट द 2 एंगल्स आर इक्वल टू इच अदर इन साइज. क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो OC है उनको 2 इक्वल एंगल्स में ड्रॉ क्या करे, डिवाइड करे. तो यस इट इज़ पॉसिबल. अगर हम ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये पॉसिबल है. इसके बाद देखते हैं हम इसका, अगर हम यहाँ इन 2 एंगल्स के बिल्कुल बीच में, जो ये 180 डिग्री का एंगल था इसके बिल्कुल बीच में एक लाइन ड्रॉ करें. जैसे कि हमारी एक स्ट्रेट लाइन थी, स्ट्रेट एंगल था हमारा
इस तरह से था ये स्ट्रेट एंगल। अगर हम इसके बिल्कुल बीच में ऐसे कोई लाइन ड्रॉ करें तो हमें यहाँ से क्या मिलते हैं, 2 इक्वल राइट एंगल। अगर हम इस ए ओ बी लाइन को के बीच में एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें तो हमें यहाँ से क्या मिलेंगे, 2 एंगल्स मिलेंगे, ए ओ डी और बी ओ डी, 2 इक्वल एंगल्स हमें मिलेंगे और इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ईच ऑफ दीज इक्वल एंगल्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड राइट एंगल्स। इस तरह से जो एंगल बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल्स। तो स्ट्रेट एंगल के, एक स्ट्रेट एंगल के अंदर 2 राइट एंगल्स होते हैं। इसके बाद है, इफ ए स्ट्रेट एंगल इज फॉर्म्ड बाय हाफ ऑफ ए फुल टर्न, हाउ मच ऑफ ए फुल टर्न विल फॉर्म ए राइट एंगल। तो क्या एक स्ट्रेट एंगल जो है किसी फुल टर्न के हाफ रोटेशन से बनता है, तो यस। एक जो स्ट्रेट एंगल होता है, फुल रोटेशन क्या होता है, 360 डिग्री का एंगल, उसकी हाफ रोटेशन से बनता है। इसके बाद है, ऑब्जर्व दैट ए राइट एंगल रिजेंबल द शेप ऑफ एन एल, एन एंगल इज ए राइट एंगल ओनली इफ इट इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ ए स्ट्रेट एंगल। तो कोई भी राइट एंगल क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब वो किसी स्ट्रेट एंगल का क्या होगा, बिल्कुल हाफ होगा। 2 लाइन्स दैट मीट एट राइट एंगल्स, 2 लाइन्स जो है जो मीट करती हैं राइट एंगल पर, उनको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन्स बोलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।